गुरु रूपी सात संगत जी, प्यार से बोलिए जी, धन निरंकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आओ सात संगत, तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं जहां में, कि तेरी बंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं जहां में। मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में, मिले रूह को सुकून आकर तेरी पनाह में। आओ सात संगत, बड़ी भक्तिमय सभा बंधी हुई है। सभी इस सत्संग में बैठकर इस परमात्मा का यशोगान का आनंद उठा रहे हैं। सात संगत, ज्ञान तो हमने ले लिया, परमात्मा का दीदार भी हो गया, परंतु सात संगत ये बात तो ठीक है, लेकिन बात आती है कि इस ज्ञान को हमने कितना जिया। यह केवल ऊपर ऊपर से दिखावे की तरफ बस कर्म करे जा रहे हैं, बाकी अंदर से तो कुछ नहीं। सात संगत, ज्ञान को समझने का अर्थ है सबसे पहले भाव बदल जाने चाहिए। वो लाइनें भी है कि ज्ञान की बातें सब करे, उस पर अमल करे ना कोई, ऊपर ऊपर सब सहज बने, विष तो मन के भीतर हो। कि सात संगत के ऊपर से तो बड़ी ही अच्छी बातें की जा रही है, ज्ञान की बातें की जा रही है, परंतु अंदर में तो भाव बदले ही नहीं है, वैसे ही भाव हैं जैसे पहले थे। सात संगत, कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ, ज्ञान को समझा ही नहीं, जीवन में धारण ही नहीं किया, कर्म भी वैसे हैं जैसे पहले थे। तो सात संगत, अभी तक हमने इस ज्ञान को नहीं समझा। सात संगत, जब ये ज्ञान समझ में आ जाती है तो जो भावना है वैर नफरत की, ये मिट जाती है, निंदा चुगली वाली भावना खत्म हो जाती है। कि सात संगत, ये तो तभी होता है जब तो कोई रहता है। सात संगत, अब हमें ये समझ में आ गया, जब हमने इस ज्ञान को समझा कि परमात्मा के अलावा तो कोई नहीं है, तो सात संगत, निंदा किससे करनी है, चुगली किससे करनी है, सब तो एक ही है। तो आओ सात संगत, इस मायावी भरी दुनिया में सदगुरु ने इतना सुरक्षित, इतना महफूज हमें रखा है। सात संगत, इसका हमेशा शुक्राना करना है। सात संगत, वो लाइनें भी हैं कि इस आफत भरी दुनिया में मेरा सुकून सिर्फ तुम ही हो। क्योंकि सात संगत, हम जाने नहीं पल की, तुम तो कल की भी जाने हैं। तो आओ सात संगत, कैसे करूँ शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का, मांगने का सलीका मुझ में नहीं। कि कैसे करूँ शुक्रिया तेरी मेहरबानियों का, मांगने का सलीका मुझ में नहीं, लेकिन तो देने की हर एक अदा जानता है, देने की हर एक अदा जानता है। आओ सात संगत, दासी और विशेष क्या बोलेगी, नहीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम देना चाहती है। सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार। बोलो कि अभी हम जाग रहे हैं, जगाएंगे आप प्रेमानंद बोलो। हर गाँव में वो कोई महात्मा आए सत्संग करने के लिए, तो वो दुकान पे बच्चे को भेज दिया कि जाओ 2.5 मीटर दुपट्टा लेकर आओ। आज महात्मा जी आए हैं, दुपट्टा चढ़ाएंगे, ये परंपरा है हमारी। वो बच्चा 10-12 वर्ष का था, वो लाला जी की दुकान पे गया, लाला जी 2.5 मीटर दुपट्टा दे दो, पैसे बताओ कितने हैं। वो गांव के लोग शरारती होते हैं, सत्संग गांव वालों को पता ही होता है, कहते हाँ महात्मा आए हैं दिल्ली से, दुपट्टा दो 2.5 मीटर, पैसे बताओ कितने, गले में डालना। वो लाला जी कहने लगे, आप निरंकारी पैरों को हाथ क्यों लगाते, ये बताओ। कहते परमात्मा की ज्योत है, सब में ईश्वर की ज्योत है, एक परमात्मा का अंश है, इसलिए पैरों को। कहते चलो ये तो ठीक है, सबके अंदर परमात्मा की ज्योत है, चलो बड़ों के तो पैरों को हाथ रखे, आप छोटे छोटे बच्चों के भी पैरों को हाथ लगाते हैं, कहते उनके अंदर भी परमात्मा की ज्योत है।
कहते हैं गांव वालों के दरवाजे खटखटाओ, सबके पैरों को हाथ लगाओ। सबके अंदर परमात्मा की शरारती लोग होती है ना, कहीं और शरारत कर रहे हैं, सबके लगाओ। वो कहते हैं मुझे ये नहीं पता, मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। आज हमारे घर में सत्संग है, शाम को 6 से 8 बजे तक। आप लाला जी आ जाना, जो महात्मा जी आ रहे हैं ना, उनसे आपकी बात करवाएंगे। कहते ठीक है। जैसे ही दुकान से वो बच्चा नीचे उतरा तो थोड़ा अंधेरा हो गया, सूरज छिप गया। लाला जी ने ये बटन लाइटें जलाई, चमकेगी जरा दुकान। ज्यादा कपड़े की दुकानों में ज्यादा लाइटें होती, बड़े बड़े बंडल, ट्यूब लाइट, छोटी भी बड़ी सब। वो जैसे लाइटें जलाई तो वो लाला जी कभी इधर मथा टेक, कभी इधर मथा टेक, कभी ऐसे कर रहे हैं। वो बच्चा कहता है लाला जी क्या हो गया, पगला गए? कहते नहीं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? कहते नमस्कार कर रहा हूँ। कहते किसको? कहते लाइट को। कहते लाइट तो पहले भी लगी हुई थी, ट्यूब भी थी, बल्ब भी थी, पहले तो आपने इसको मथा टेका नहीं, प्रणाम नहीं किया, अब क्यों कर रहे? कहते अब इनके लाइट आ गई। कहते जिनमें लाइट आ जाती है हम उनको प्रणाम करते हैं, बुझी हुई लाइटों को हम प्रणाम नहीं करते। 12-13 वर्ष का एक बच्चा नौजवान, एक लाला 80 वर्ष का, उसको जवाब दे रहे हैं। आप कहते हो सबके पैरों को हाथ लगा। अरे जिसमें रोशनी आएगी, जिसकी ज्योति जागेगी, उसके चरण स्पर्श करेंगे। ये बुझी हुई लाइटों को हम नहीं नमस्कार करते। आपने भी तो नहीं की लाला जी। चलो लाला जी आप बड़े बड़े बल्लभों को तो प्रणाम करो, इसको प्रणाम करो, इसको प्रणाम करो, ये छोटी छोटी लाइटों को भी प्रणाम कर रहे हो। कहते इसमें भी लाइट आ गई। कहते छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी ज्योति जगती है, इसलिए उनके पाँव को हाथ लगाती है। ओ लाला जी उठ के उसके पाँव को, कहते मैं भी तेरे पाँव को हाथ लगाता हूँ। बाबा निरंकारियों से कोई बहुत नहीं होता। देखो नौजवान बच्चे कैसे, आज छोटे छोटे बच्चे कैसे निरंकारी मिशन का मैसेज देते हैं। एक लाइन में लाला जी को प्रभावित कर दिया और लाला जी रात को संगत में आए, ध्यान देकर पैरों को हाथ लगा। तुलसी बाबा क्या कहते हैं? ते सिर कट्टू तुम्बर समतूला, जो न नवई गुरुपद समूला। हमारे पास में कई आते हैं, कहते मैंने गुरु बना लिया। हम कहते हैं आपने गुरु बनाया, परमात्मा मिला? एक मेरा कोई बिजनेस सर्कल का था, जमीनों जो बेचता था। कहते शर्मा जी मैंने भी ज्ञान ले लिया, गुरु बना लिया। मैं कह अच्छा परमात्मा के दर्शन हुए? कहते परमात्मा के दर्शन तो नहीं हुए। तो मैं क्या गुरु बना के क्या किया? गुरु जी ने परमात्मा तो दिखाया नहीं तेरे को। मैं क्या आपके गुरु जी क्या कहते हैं? कहते हमारे गुरु जी कहते हैं चाय पीना छोड़ दो। बताओ अब बताओ ऐसे गुरु, चाय पीना छोड़ दो, मिर्च खाना छोड़ दो, चप्पल पहनना छोड़ दो, बाल कटवा लो, बाल बढ़ा लो, परमात्मा की कोई बात नहीं। अरे परमात्मा की बात करो, ये कौन से भरपूर में हमें डाल रहे हो? मैं क्या और चरण छुए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पदम पैरों को कहते हैं, गुरु के पैरों की पूजा करी। कहते हमारे गुरु जी तो कहते हैं पैरों को हाथ न लगाना, दूर दूर। हमारे गुरु जी तो पैरों को हाथ लगाना ही नहीं देते। मैंने कहा अच्छा भाई ऐसा क्यों? कहते उनके पाँव को हाथ लगाते हैं तो कहते हैं हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। अब इधर तो शक्ति खत्म नहीं हो रही, इधर जैसे लाइन में नमस्कार करती है शक्ति और आती है। क्या मुझे कह रहे थे 15-20 साल के लगते हैं।